वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का दिन है 18 दिसंबर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो निफ्टी का प्राइस एक्शन, क्या क्या लेवल्स हमने डिसाइड किए थे और आज उसके अराउंड प्राइस एक्शन कैसा हुआ। तो इससे पहले मैं आपको अपने प्रीवियस एनालिसिस पे ले चलता हूँ। तो ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मैं अपने ट्रेड आइडियाज़ को डालते रहता हूँ। इसमें मैं और भी चीज़ें शेयर करता हूँ जो ट्रेडिंग रिलेटेड होती हैं, चार्ट ट्रेडिंग से रिलेटेड होती हैं। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस पर हम कल वाले ब्लॉग पे चलते हैं जहाँ मैंने इस पोस्ट को शेयर किया था। हम्म, तो इसमें मैंने जो शेयर किया था आपको दिखाया था कैसे कि जो हमारा निफ्टी है वो एक फिबोनाची लेवल से रिट्रेसमेंट ले रहा है। और अगर आज का बियरिश मूव दिखेगा तो उसके लिए क्या प्राइस एक्शन होना चाहिए, वो सब भी मैंने डिस्कस किया था। तो जैसे मैंने ये वाले सेक्शन में जहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रेड्स को डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने ये एंटिसिपेट किया था कि अगर प्राइसेस को नीचे जाना है तो हमको लिक्विडिटी चाहिए होगी, जो हमें तब मिलेगी जब हम लोग इस प्राइस लेवल को एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस गैप डाउन ओपन हो और उसके बाद इस लेवल पे चेक करें कि यहाँ पे बायर्स हैं कि नहीं या सेलर्स हैं कि नहीं, और उसके बाद जब रिजेक्शन हो और फाइनली 241 से सपोर्ट लेने के बाद, मल्टीपल सपोर्ट लेने के बाद जब ब्रेक डाउन होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड डाउनवर्ड मूव। तो इसमें ये वाला मूव जो है वो नहीं हुआ, बट ये वाला मूव हुआ। तो इसमें जो लॉजिक ये था मेरा कि अगर इसको नीचे जाना है तो हमें यहाँ पे एक लिक्विडिटी चाहिए होगी। हमें बायर्स को इनवाइट करना होगा और जो भी सेलर्स ने सेल किया होगा उनको, उनके अगर ट्रेलिंग एसेल्स हैं या फिर वो अगर एग्जिट करते हैं तो उससे जो लिक्विडिटी क्रिएट होगी वो फाइनली हमारे इस ट्रेंड को फ्यूल करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आज जो हमारा ट्रेड्स हुआ, हमारे जो प्राइस एक्शन हुआ, उसको देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि पहले प्राइस ने एक अप मूव दिया, उसके बाद इस लेवल को उसने रिजेक्ट करके इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। उसके बाद इसने एक डाउन मूव दिया, बट इस डाउन मूव के बाद उसने कोई भी फर्दर प्राइस एक्शन ऐसा नहीं दिखाया जो ये शो करता हो कि हमारा जो इंडेक्स है वो बियरिश है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जब पहली बार इसने अप्रोच किया एक क्लोज देने के बाद, हमको फिर उसने कोई फर्दर प्राइस एक्शन इसके नीचे नहीं दिखाया। तो जस्ट बिकॉज कि ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा प्राइस एक्शन बियरिश हो गया है। इसके बाद भी हमको एक रिजेक्शन दिखना चाहिए था इस लेवल से, जो कि हमें नहीं दिखा। एक बार इस पे क्लोज करने के बाद प्राइसेस फिर से अंदर गए और फिर उसके बाद लो को टेस्ट ही नहीं किया, डे लो को टेस्ट ही नहीं किया, इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा और फाइनली क्लोज कर गया। तो जो हमारा जो ये सेटअप था जिसमें हम लोग नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुआ। बट अगर किसी ने इस रिजेक्शन पर यहाँ ट्रेड लिया होता तो उसे हमारे टारगेट तक का पूरा प्रॉफिट मिल जाता। तो अगर हम लोग कल की बात करें कि कल क्या क्या हो सकता है, तो एक बार फिर से चलते हैं। इसमें मैंने आज का भी जो एनालिसिस है वो डाल दिया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आ, तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले तो हम लोग मोमेंटम एनालिसिस करते हैं कि देखें कि 24181 पे हमें लास्ट टाइम एक बहुत तगड़ा रिजेक्शन देखने को मिला था। और रिजेक्शन देखने के बाद जब प्राइसेस फाइनली इस लेवल को टेस्ट करने आ रही हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि द मोमेंटम इज़ मिसिंग। मतलब मोमेंटम धीरे धीरे करके आ रहा है। देयर इज़ नो अर्जेंसी टू टच दिस लेवल। बायर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट फाइनली इस लेवल तक प्राइसेस आ गए हैं विद अ लेसर मोमेंटम जो कि ऊपर जाते वक्त था। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ प्राइस टू बाउंस फ्रॉम हेयर। और बट उस बाउंस कर सकता है, बट उस बाउंस के होने के लिए भी हमारे पास उस पर्टिकुलर डे पे कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। तो इसमें मैंने लॉन्ग सेटअप्स, शॉर्ट सेटअप्स दोनों डिस्कस किए हैं। पहले शॉर्ट सेटअप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अगर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाउंस होना, अगर वो नहीं होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। तो अगर कल का दिन हम लोग चेक करते हैं और प्राइसेस गैप डाउन ओपन होता है तो ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस नीचे की तरफ ही ट्रेड करने लगे, बट फिर भी एक लिक्विडिटी लेने के लिए इसको ऊपर आना होगा। ठीक है,
कभी ना कभी तो ये ऊपर आएगा। अगर ये हमें इस लेवल कल आज का जो क्लोज़ है इसके आसपास से कहीं से लिक्विडिटी लेके डे लो के नीचे क्लोज़ करता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये एक लंबा ट्रेंड हमको डाउनवर्ड्स मिल सकता है, जो कि 24,000 या 23,881 तक या 24,881 तक जा सकता है। दूसरा सेटअप ये हो सकता है कि प्राइसेस गैप अप ओपन हो और उसके बाद ये इस लेवल 24,320 के लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेके फिर से इसको टेस्ट कर सकता है। और उसके बाद अगर इसके बाद भी प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली इसके नीचे रहा, तो वी कैन एक्सपेक्ट लॉन्गर और बिगर टारगेट्स टिल 24,000 एज वेल। तो ये भी हो सकता है। तो ये दो सिनारियो हमारे कल के लिए हैं। अगर हम लोग लॉन्ग सेटअप्स को देखें, तो लॉन्ग सेटअप्स में चूँकि चूँकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो इट विल नीड सम सेलर्स टू जॉइन इन, और उनको जॉइन कराने के बाद, जब उनके लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगा। तो ये मेरा प्लान है। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो इस कंडीशन में या तो प्राइसेस फ्लैट ओपन होंगी या हल्का सा गैप डाउन हो सकता है। उसके बाद दे कैन मेक अ शॉर्ट मूव या छोटा सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है, और उसके बाद एक क्विक रिकवरी दिखाने के बाद ये 24,181 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा और फिर ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 24,500 तक जा सकता है। दूसरा सेटअप ये हो सकता है कि हमारा प्राइस गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के बाद क्वांटी जो आज जिस लेवल से हमने रिजेक्शन फेस किया है उसी लेवल से ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो इस ट्रेड का लॉजिक ये होता है कि जिस किसी ने भी यहाँ पे सेल किया है, तो कल जब ओपन होगा तो दे विल वेट फॉर सम टाइम कि या तो लॉस में होंगे या तो फिर वो या फिर वो नेट टू नेट ज़ीरो पे ही होंगे। तो होगा क्या कि पहले स्विंग और दूसरे स्विंग तक दे माइट वेट, बट अगर उसके बाद भी प्राइसेस ऊपर ट्रेंड कर रही हैं तो वी कैन सी अ टारगेट ऑफ 24,502। तो ये 4 सेटअप्स मैं कल के लिए एंटिसिपेट कर रहा हूँ। बट प्राइसेस अभी थोड़ा सा एक रेंज में मूव कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग चार्ट पे भी देखें तो एक रेंज ही है, लार्ज रेंज है जिस पे ये वॉलेटाइल हो रहा है। तो अगर हम लोग अपनी इस हाइपोथेसिस को चेक करें कि क्यों मार्केट कल ऊपर जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप की चीज़ या फिर सप्लाई जोन टाइप की चीज़ देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है प्राइसेस इससे लिक्विडिटी लेके फाइनली ऊपर की तरफ जाए। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। हमें कल देखना होगा कि क्या होगा। अगर इसी तरीके से मैं कल भी पॉसिबल हुआ तो इस पे एक एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा